तो हम बात कर रहे हैं धर्म के आधार पर राजनीति करने वाली सांप्रदायिक ताकतों पर। तो सांप्रदायिक ताकतों का इतिहास बाबर से शुरू होता है और औरंगजेब पर खत्म हो जाता है, और इसके बाद शुरू होता है मुस्लिम लीग के जन्म से और हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे पर आकर खत्म हो जाता है। बाबर से पहले का इतिहास उनका विषय नहीं है और ना ही उनका इतिहास है, और इसी तरह अंग्रेजों की गुलामी, अंग्रेजों की लूटमार उनके इतिहास का विषय नहीं है, और उनके इतिहास में अंग्रेज भी नहीं है। आइए शुरू करते हैं बाबर से। तो बाबर का युद्ध शुरू होता है राणा सांगा से। राणा सांगा और बाबर की लड़ाई में राणा सांगा अकेले नहीं थे, राणा सांगा के साथ थे हसन खां मेवाती और महमूद लोधी। तो एक तरफ था बाबर और दूसरी तरफ थे राणा सांगा, हसन खां मेवाती और महमूद लोधी। बाबर के विरोध में इब्राहिम लोधी का भाई सुल्तान अहमद भी राणा सांगा के झंडे के तले बाबर के विरोध में लड़ने के लिए शामिल हुआ था। इस तरह से ये लड़ाई हिंदू और मुसलमानों की नहीं, बल्कि ये लड़ाई राज्य की थी और दो राजाओं की थी, जिसमें एक तरफ बाबर था और दूसरी तरफ राणा सांगा, सुल्तान अहमद, हसन खां मेवाती और महमूद लोधी। ये तीनों लोग राणा सांगा के साथ बाबर से लड़ रहे थे। इस तरह से बाबर के खिलाफ लड़ाई में हिंदू और मुसलमान सब एक साथ लड़ रहे थे। अब आते हैं उसके बाद की कहानी पर। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं राजा बना। शेर शाह के हमले के समय ब्रह्मजीत गौड़ हुमायूं का पीछा कर रहा था। उस समय अटेल के राजा वीरभद्र ने हुमायूं को नदी पार कराई थी। बीरभान ने अपनी सहायता की भावना से यह काम किया था और उसे नदी पार कराया था। अगर उसमें हुमायूं के धर्म के बारे में कोई गलत विचार होता, उसे वो वहीं पर खत्म कर देता और नदी पार भी ना कराता। और हुमायूं जब आगे जाकर अमरकोट पहुंचा, तब वहां पर राजपूतों और जाटों की सेना ने उसकी भरपूर मदद की और उसे आश्रय भी दिया। और आगे चलकर जब हुमायूं अमरकोट छोड़ रहा था, तब उसकी बेगम हमीदा बानो गर्भवती थी। इसलिए उसने अपनी बेगम हमीदा बानो को वहां की राजपूत स्त्रियों के साथ छोड़ दिया, और उसके जाने के 3 दिन बाद हमीदा बानो ने एक बेटे को जन्म दिया और उसका नाम था अकबर। अमरकोट के राजा ने हुमायूं की बेगम हमीदा बानो को अपनी बेटी की तरह परवरिश की और उसे प्रश्रय दिया। एक लोग अकबर को मुसलमान और राणा सांगा को हिंदू राजा बनाकर पेश करते हैं, जबकि अकबर ने मजहब के नाम पर खड़ी की गई दीवारों को तोड़ा था। और राजपूतों के यहां वो पैदा हुआ और राजपूतों के कुल में ही उसने शादी की थी। दीने इलाही नाम का नया धर्म चलाने का प्रयास भी किया था, और उसके अंदर यदि इस तरह धार्मिक भेदभाव होता तो वो इस्लाम की जगह दीने इलाही
क्यों बना था और दीने इलाही बनाने का मतलब था कि वो इस्लाम से बगावत कर रहा है, इस्लाम धर्म को नहीं मान रहा है। लेकिन सांप्रदायिक लोग अकबर को भी नहीं बकसते और दिन रात कोसते हैं। इसके आगे की बात हम आगे के खंड में करेंगे। आप जरूर देखते रहिएगा और अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर करिएगा।